Hello friends, welcome to the weekly dose of success mantras with Lazarus Dias. If you are watching this video for the first time, don't forget to like, subscribe and press the bell icon to receive notification of all our videos. All videos have the same matter in Hindi and English also. Please share this video with all your development officer and agent friends. हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। हमारे इंश्योरेंस बिजनेस में हमेशा ये एच एन आई अगर आप देखेंगे तो सब लोग एच एन आई के बारे में बात करते हैं। सबको एच एन आई का मतलब एच एन आई का बिजनेस चाहिए और उनको लगता है कि टीओडी करना सीओडी करना ये एच एन आई के थ्रू ही हो सकता है। दोस्तों, ये सही नहीं है। इसके बारे में आपको मैं आज बहुत क्लैरिटी के साथ आपको बताऊंगा। जैसे अगर आप देखते हैं सचिन तेंदुलकर है या विराट कोहली है, इनका पूरा रन्स अगर आप देखेंगे उसमें चौके और छक्के जो है सिर्फ 20% है। उनके सेंचुरीज अगर आप देखेंगे 20% है। उनका यक्का दुक्का जो है मतलब 1 रन 2 रन जो है वो ज़्यादा है और इस वजह से वो लोग बहुत अच्छे प्लेयर और टॉप प्लेयर्स है। उसी के साथ अगर आप देखेंगे जैसे संदीप पाटिल जैसे प्लेयर थे जो खाली छक्का मारते थे, वो कहीं पर भी उनका नाम रिकॉर्ड में नहीं है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक का नाम है रेडिश एंड एप्पल ट्री, मूला और एप्पल ट्री। तो मूला जो है, एक मूला होता है। अगर आपके पास एक फार्म है तो उसमें आप मूला उगाना चाहेंगे कि एप्पल ट्री उगाना चाहेंगे? मूला अगर आप उगाएंगे तो आपको 15 दिन में मूला उग जाता है। आप उसको उखाड़ के खा सकते हैं। बट एप्पल ट्री को करीबन 8 से 10 साल लगता है कि उसको फिर एप्पल जब तक उगते हैं तब तक उसको 8 से 10 साल लगते हैं। और बहुत बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं किसी को पूछूंगा कि आपको एप्पल ट्री चाहिए, बट एप्पल ट्री की खास बात क्या है कि एक बार एप्पल उसमें मिलना चालू हो गया उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली हर साल आपको एप्पल मिलता है। वेरेज रेडिश जो है, मूला जो है, उसको एक बार आपने उखाड़ के खा लिया फिर वापस आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ता है, पूरा चीज करना पड़ता है। तो वैसे हमारे बिजनेस में अगर हम देखें कि एप्पल ट्री होना चाहिए कि रेडिश होना चाहिए, अगर मैं किसी को मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में पूछता हूँ तो लोग कहते हैं एप्पल ट्री। बट दोस्तों, एप्पल ट्री 10 साल के बाद 8 साल के बाद फल देने शुरू करेगा। उसके बीच में आप क्या करेंगे? तो देयरफॉर माय डियर फ्रेंड्स, आपको कैसा करना है, अगर रियली लॉन्ग टर्म सक्सेस आपको अगर पाना है, रिसर्च बेस्ड है, कंप्लीट रिसर्च बेस्ड है। ये आप जिन्होंने रिसर्च किया है वो सब आपको यही बताएंगे। अदरवाइज लोग ऐसे ही आपको बताएंगे कि एच एन आई जितना बड़ा बनना है उतना बड़ा करना है, वैसा नहीं है। एक टीओटी को मैं कोचिंग कर रहा था और उनका मैंने बड़ा प्रीमियम्स को कम करके, बड़े इनकम वाले लोगों को कम करके, मैंने एवरेज इनकम वाले लोगों से ज़्यादा मीटिंग उसकी कराने को जब मैंने शुरू किया तो ऑटोमेटिकली उनका डबल टीओटी हुआ, स्ट्रेसलेस हो गया और अच्छा काम उनका हो गया। तो एप्पल ट्री जो है वो बिग टिकट केसेस है जिसके लिए समय लगता है, जो इम्पोर्टेंट है, बट वो आपके टारगेट में सिर्फ 20% होना चाहिए, क्योंकि 80% जो है आपका कंटिन्यूस काम होना चाहिए। आपका नंबर्स जो है, केस साइज बड़ा होना चाहिए बट आपके छोटे केसेस वाले नंबर्स भी काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। उससे आपको जो फैमिलीज है जिसको आप सर्विसिंग देते हैं, सर्विस देते हैं, वो फैमिलीज की नंबर और तादाद जब बड़ी होती है तो आपका कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूस बिजनेस आपको मिल सकता है। बट अगर आपके पास नंबर ऑफ लाइव्स कम है और आप बहुत कम लाइव्स में अगर एमडीआरटी करते हैं या बड़ा बिजनेस करते हैं तो आपकी कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं मार खा सकती है। और लॉन्ग रन में जितना नंबर्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत छोटा पॉलिसी करो, नहीं, बट एकदम छोटा पॉलिसी नहीं, बट एटलीस्ट मीडियम साइज का जो पॉलिसी है वो आपको करना चाहिए। नंबर्स को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जितना नंबर बढ़ेगा उतना आपका बैंडविड्थ बढ़ जाएगा और उसमें आपका कंसिस्टेंसी जो है मेंटेन हो जाएगी। My dear friends, today I am going to talk about the HNI. So everybody in insurance wants to insure the HNI. They just want to move up and they have this dream that somehow if I am able to close the HNI, I will get a big premium. And I think there is nothing wrong in that. But I think as a strategy, what needs to be done is that you need to understand that there is a radish and there is an apple tree. This is a choice that we have in our farm. And radish is something that once you sow, it takes about 10 to 15 days for you to enjoy the radish.
but the apple tree takes about 8 years, 8 to 10 years to start giving apples. But once it start giving apples, it will continuously give apples, Whereas the radish is something that you have to do all the process all over again. Now if I ask agent, what do you want, the apple tree or the radish? And everybody says, no, I want the apple tree. But friends, it will take 8 to 10 years for you to get the apples, and therefore your farm has to have a very good proportion of radish and apple tree. So generally I suggest you should have 80% of your farm dedicated to the radish and about 20% to the apple tree, which means 20% business of your target should come from the HNIs, 80% of your business should come from the medium size policies. The numbers will be much higher there. The more numbers you have, the more families you are servicing, your consistency will increase. If you are doing MDRT, COT, TOT with very less number of lives, it can be a little bit of a problem in the sense of consistency. And therefore my recommendation is, have a farm where you will have 80% radish and 20% apple tree. You look at Sachin Tendulkar or Virat Kohli, all the cricketers who are great names, Inzamam ul Haq, all that, if you see, they are in the total score or runs that you see, 20 to 25% is only coming from 4s and 6ers, and the rest is coming from 1s and 2s. 20% of their overall score comes from centuries, the rest come from non-centuries and small numbers. Therefore, and also we had one cricketer called Sandeep Patil who actually just used to hit 6 and 4. He never wanted to take those 1s and 2s, because of which he has not become a historical figure. And therefore, my dear friends, if you want to be historical in insurance, you need to work on the numbers as well as on the HNI. Thank you.